तो हम समझते हैं कि संघर्ष माने क्या। वर्ड्स आप सबने सुना है एंड हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल पे चलता रहता है, जिसको हम स्ट्रगल बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं कि मैं बहुत सालों से संघर्ष कर रही हूँ। तो संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं, संघर्ष के क्या ताकत है उसको समझने की कोशिश करते हैं, संघर्ष से क्या मिलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजों को आज के सेशन में हम क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि संघर्ष माने क्या। संघर्ष माने एक्टिव, लड़ना, यानी कि ऑपोजिट सिचुएशन के सामने फाइट देना, राइट। जब हमारे विचार से ऑपोजिट सिचुएशन खड़ी हुई है उसके सामने लड़ना, उसको हम बोलते हैं संघर्ष। तो ये है संघर्ष, राइट। इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नदी है, वो अपनी जगह से निकल रही है और जा रही है अपने डेस्टिनेशन पास, राइट। कोई नदी है, जो नदी है वो नदी निकल कर जा रही, अपनी जगह से निकलकर वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। डेस्टिनेशन है समुद्र। कोई भी नदी है वो समुद्र तक जाती है, राइट। तो जहां से निकल रही है, जहां पे उसको पहुंचना है, उसके बीच में उसको कई सारी चीजों का स्ट्रगल करना पड़ता है, कई सारी चीजों का संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उसको रास्ते में पानी का जो बहाव है वो स्मूथ मिल जाता है, कई बार सीधा रास्ता मिल जाता है तो पानी इजीली बहना शुरू कर देता है और इजीली बह जाता है। पर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई बार पत्थरों से निकलना पड़ता है, कई बार कम जगहों से निकलना पड़ता है, कई बार पहाड़ों को चीर कर निकलना पड़ता है, कई बार ऊपर से नीचे गिरना पड़ता है। तो ये जो चीज है उसको बोलते हैं संघर्ष, और यही है एक्चुअल संघर्ष, राइट। तो जो संघर्ष है वो यानी लड़ना, ऑपोजिट सिचुएशन से लड़ना। जब हमारे हिसाब से कुछ नहीं है और वो सिचुएशन में हम लड़कर बाहर निकल जाते हैं, वो चाहे जीतने के लिए, बचने के लिए, बचाने के लिए, राइट। तो उसको बोलते हैं संघर्ष। अच्छा, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल किसी के हाथ पैर है और वो तैर रहा है, हाथ पैर है और वो तैर रहा है, तो वो आसान है, तैर सकता है ना। पर किसी के हाथ पैर नहीं है और पानी में डूबकर वो तैरने की तड़प रहा है, तैरने की सोच रहा है या तैरने के लिए लड़ रहा है, तो वो क्या हुआ? संघर्ष। वो पानी के साथ संघर्ष कर रहा है, तैरने के लिए संघर्ष कर रहा है। आसान रास्ता है, अगर हाथ पैर है तो वो तैर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर नहीं है और तैरना है तो ये मुश्किल है और ये संघर्ष है, तो इसे बोलते हैं संघर्ष, राइट। तो जिन लोगों ने सक्सेस हासिल की है उन लोगों ने संघर्ष से पास होकर सक्सेस को हासिल किया है। कोई भी इंसान आप पूरी दुनिया में देख लीजिए कि जो भी इंसान है, अगर वो संघर्ष के अलावा उसको सक्सेस मिल जाती है तो वो सक्सेस ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। एंड जितने भी लोगों ने सक्सेस हासिल की है संघर्ष के बाद ही हासिल हुई है, राइट। तो हम देखने वाले हैं कि ऐसी संघर्ष किस किस ने की है और संघर्ष के बाद मिलता क्या है। कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन्होंने संघर्ष किया और उससे क्या मिला, राइट। तो चले हम देखते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू। चले, तो अभी हमने समझा कि संघर्ष क्या है, राइट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, संघर्ष यानी कि लड़ना। अब जिसने ये संघर्ष किया है उसके बारे में हम देखेंगे और उसके संघर्ष के बाद उन्होंने क्या मिला है और क्या हो सकता है, संघर्ष के बाद क्या मिलता है और क्या संघर्ष के बाद हो सकता है, राइट। तो वो हम देखते हैं भगवान राम के एग्जाम्पल से। जैसे कि आप सब जानते हो गए भगवान राम को, उसकी स्टोरी को जानते हैं, उसकी स्टोरी से हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं उसकी ही बात क्यों करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे आदर्श है और उन्होंने ही हमें जीवन जीने की एक रीत बताई है, जीवन जीने का एक तरीका दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा संघर्ष तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता है, राइट। तो अगर सीखना ही है तो भगवान राम की स्टोरी से क्यों ना सीखा जाए, उसके संघर्ष से क्यों ना सीखा जाए, राइट। तो देखते हैं भगवान राम के जीवन में कितने संघर्ष रहे हैं और संघर्ष के बाद उसके हाथ में क्या आया है और संघर्ष क्यों जरूरी होता है। ओके, चले। सो नंबर 1, भगवान राम ने पहले तो नंगे पैर 14 वर्ष का वनवास किया, 14 साल तक वनवास रहे, ठीक है। नंगे पैर, पैरने को चप्पल नहीं है, घर से ऐसे ही निकल गए हैं, कंकर है, कांटे हैं, जंगल में 14 साल ऐसी स्थिति में बिताए और उसमें साथ में सीता माता भी थे और लक्ष्मण जी भी थे, राइट। मतलब कि इतनी हद तक एक भगवान होकर संघर्ष कर सकते हैं, तो ये भगवान हमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये संघर्ष इंसान भी कर सकते हैं, है ना। भगवान हमें एक प्रमाण दे रहे हैं कि हमारी लाइफ में इतनी संघर्ष तो है ही नहीं कि 14 साल तक हमें वनवास जाना पड़े और नंगे पैर जाना पड़े, जहाँ पे कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, नीचे कंकर है, चलने को कोई भी मौसम है, ताप है, विंटर की सीजन में भी चलना हो रहा है, बारिश में भी चलना हो रहा है, धूप में भी चलना हो रहा है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई पता नहीं है और ऐसी हालत में वो जा रहे हैं। तो इतना बड़ा संघर्ष, मतलब भगवान मुझे लगता है कि हमें सिखा रहे या बता रहे हैं कि ये वो कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, ये पॉसिबल तो है, इतना संघर्ष पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ी बहुत भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, थोड़ा बहुत भी संघर्ष करते हैं तो कंप्लेन होनी शुरू हो जाती है कि यार ये तो बहुत तकलीफ दे रहा है या पेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इतनी हद तक तो पॉसिबल है संघर्ष, राइट। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। राजसुख छोड़ के जंगल में निवास करते हैं। राजमहल से आकर, मतलब राज की
की जितनी भी सगवड़े हैं, रात सुख छोड़ के जंगल में निवास करना। कुछ पता नहीं है कि जंगल में क्या मिलेगा, कैसे रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, अगर हम समझे कि अगर किसी को कड़ी से कड़ी धूप में बोला जाए कि आपको ऐसे के बिना रहना है, क्या रह पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक हैबिट बन चुकी है। और रही बात कि इतनी सारी धूप है, अगर ऐसे में नहीं रहेंगे तो बहुत गर्मी होगी, सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? संघर्ष। मतलब ये भगवान ने सारी फैसिलिटीज को छोड़कर, रात सुख छोड़ के जंगल में निवास कर लिया, जिसमें ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा। राइट? तो ये क्या है? संघर्ष। पॉइंट नंबर 3 पे हम चलते हैं। पिता के वचन निभाने के लिए प्रजा को दुखी करके वनवास को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसको पता था कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा दुखी हो रही है, फिर भी पिता की कमिटमेंट को निभाने के लिए प्रजा को भी दुखी करके वो वनवास गए। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें हमारी खुद की कमिटमेंट की, तो हम हमारी खुद की कमिटमेंट भी नहीं फॉलो कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं कल से मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊंगी, या मैं कल से रीड करना शुरू करूंगी, या फिर तो मैं एक्सरसाइज करनी शुरू करूंगी, हम खुद के वचन पे भी सही नहीं निकलते हैं, है ना। खुद के वचन को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, खुद को दी हुई जो कमिटमेंट है उसको भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा पेन है, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। और यहाँ पे भगवान ने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास को सिलेक्ट कर लिया था। उसके वचन को निभाने के लिए ये सारी सगवड़ को छोड़कर अनकंफर्ट जोन को सिलेक्ट किया था। तो आप सोचिए कितना स्ट्रगल है, कितना पेन देता होगा, कैसे ये इंसान सहन कर सकता है। जैसे कि अगर हमारी कमिटमेंट हमें इतना पेन देती है, तो ये दूसरों की कमिटमेंट के लिए ये करना कितना मुश्किल हो सकता है। और दूसरों की कमिटमेंट फॉलो करने में खुद का तो कोई बेनिफिट होता नहीं है, फिर भी वहां पे भगवान का कोई चॉइस नहीं था, पिता की कमिटमेंट को फॉलो करने के लिए वो एक्सेप्ट कर लिया। चले, ऐसे ही पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। गाइस, आप लोग ध्यान से समझना इस चीज को, एंड ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात जो है वो भगवान की तो हो ही रही है, पर इसके साथ हमें ये लेसन मिल रहा है कि ये सारी चीजें अगर भगवान से हो सकती हैं, भगवान कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम क्यों नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में इतनी सारी तो स्ट्रगल है नहीं, और इतना संघर्ष तो करना नहीं पड़ रहा है, पर यहाँ पे हम समझते हैं कि ये संघर्ष कितनी तकलीफ देता है, और संघर्ष मतलब क्या है, ये चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। राइट? तो पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। सारी सुख सगवड़ को छोड़कर जंगल में बिना कोई फैसिलिटी के जाना। सारी सुख सगवड़ को छोड़कर जंगल में बिना फैसिलिटी के साथ जाना। अच्छा, वो भगवान थे, चाहते तो वो सारी फैसिलिटीज अपने साथ लेकर जा सकते थे ना, सारी फैसिलिटीज उनके साथ जा सकती थी, पर भगवान ने सिलेक्ट नहीं किया, बिना फैसिलिटी के गए। अच्छा, जंगल में क्या होता है? कांटे होते हैं, कंकर होते हैं, जीव जंतु होते हैं। अच्छा, वो यहाँ पे वो झोपड़ी बनाकर रहते हैं। राइट? ना खाने का कोई पता होता है, ना पीने का पता होता है, कोई चीज का कुछ शेड्यूल नहीं बन सकता है, कोई मतलब तरीका नहीं है कि उसको खाने को मिल जाएगा ढंग से, या फिर ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कोई फैसिलिटीज नहीं है। जंगल में ऐसी चीज होती है, गर्मी होती है, धूप होती है, लाइट्स नहीं होती, अंधेरा होता है। ये सारी सिचुएशन देखिए, हम जब बात भी करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते हैं ऐसी चीजें, है ना। इतना स्ट्रगल तो हम नहीं कर सकते, इतना संघर्ष हमारे बस की बात ही नहीं है। राइट? जैसे कि अगर इसको समझना हो कि रात सगवड़ छोड़कर जंगल में बिना फैसिलिटी के जाना, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे अगर कोई इंसान को कुछ घंटों के लिए एक रूम में, एक कमरे में कैद किया जाए, उसको बोला जाए कि आपको इतने घंटे इस रूम के अंदर रहना है, बिना कोई फैसिलिटी से, ना मोबाइल्स के साथ, ना और कोई फैसिलिटीज आपको मिलेगी, तो आपको लगता है कि वो इंसान अंदर टिक पाएगा? आज के टाइम पे तो अगर इंसान से फोन भी छीन लिया जाए ना, तो भी इंसान कुछ हद तक पागल हो जाता है ना। देखिए कितना संघर्ष है कि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज उसके पास नहीं है, कोई चीजें उसके पास नहीं है। तो हमारे पास तो आज बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उसके साथ हमें कुछ करना होता है, काम करना होता है। राइट? फिर भी हम कितनी सारी शिकायतें करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें आभार करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ हम काम कर सकते हैं और हमें मिली है। इतना सारा संघर्ष तो हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। हाँ, यहाँ तक तो ठीक था कि 14 साल का वनवास मिला, फैसिलिटीज को छोड़ा, पिता के कमिटमेंट को अपनाया, फिर जंगल में गए, सारी सुख सगवड़ को भी छोड़ दिया। यहाँ तक तो ठीक था, भी समझ सकते हैं कि जंगल में कोई सुख सुविधाएं नहीं होती है, सगवड़े नहीं होती है, फैसिलिटीज नहीं मिलती है। पर जंगल में जाने के बाद ये परेशानियों के साथ दूसरी ऊपर से आपको ये मिल रही थी, उसको ये मिल रही थी कि राक्षसों भी उसको हैरान परेशान करने के लिए आ जाते थे। कुछ हद तक तो ठीक है, भी चलो जंगल में ये फैसिलिटीज नहीं होती है, इतना तो भी हो गया संघर्ष, पर ये ऊपर से मिल रहा है क्या? राक्षसों उसको हैरान परेशान करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि क्या हुआ कि एक इंसान को किसी कमरे के अंदर कैद करके रख दिया है, उसको बोला है कुछ घंटे तुझे इसके अंदर रहना है बिना फैसिलिटी के। यहाँ तक तो ठीक है, पर ऊपर से अगर उसको ये दिया जाए, कमरा गंदा है, उसमें से बदबू आ रही है, ना उसमें फैन चल रहा है, ना लाइट से, अंधेरा है, बदबू आ रही है, मच्छर भी है, ऐसी चीजें हैं, तो क्या इंसान बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये
राक्षसों की जो परेशानियां है, उसका जो त्रास है, उसको भी सहन करा, यानी कि इतना सारा संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष किया राम ने। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। ये भी ठीक है, चलो कि वनवास चले गए, सारी सुख सुगबड़े छोड़ दी, अंधेरा भी था, राक्षस भी आ रहे थे, यहाँ तक भी ठीक है। इसके ऊपर एक बोनस मिल रहा है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, और वो है कि माता सीता का रावण के हाथ हरण हो जाता है। ये क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? इतना संघर्ष इंसान की लाइफ में नहीं लगता है कि इंसान को ये कमजोर कर देगा? देखिए, जैसे कि कोई इंसान को कमरे के अंदर कैद कर दिया है बिना फैसिलिटी के, ठीक है, इसके ऊपर गंदे कमरे में कर दिया है, बदबू आ रही है, मच्छर भी काट रहे हैं, अंधेरा भी है, एसी भी नहीं है, फैन भी नहीं है, गर्मी हो रही है पूरी तरह से, यहाँ तक भी ठीक है। पर क्या ऐसी हालत में अगर वही इंसान के ऊपर उसकी रूम की छत गिर जाए तो इंसान की हालत क्या होगी? वैसे भगवान राम के साथ हुआ, कुछ हद तक तो ठीक था, पर जब माता सीता का हरण हो चुका तब वो पूरी तरह से उसको ऐसा लगा कि यार इतना संघर्ष, जैसे कि एक इंसान को रूम के अंदर ऐसी हालत में रखा है तब तक तो वो सोच लेगा ठीक है, पर उसके ऊपर छत ही गिर जाए तो क्या इंसान दब नहीं जाएगा? क्या इंसान हार नहीं जाएगा? क्या इंसान टूट नहीं जाएगा? ये संघर्ष भगवान राम ने किया है। राम का ऐसा संघर्ष रहा है, राइट।